अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कंटिलीवर बीम। उस पे मुख्तलिफ लोड लग रहे हैं, उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने मालूम करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बीम को देखें। बीम जो है हमारा कंटिलीवर है, एक साइड से फिक्स है, दूसरी साइड उसकी फ्री है। तो कंटिलीवर बीम हो गया। और ये सपोर्ट जो है हमारे पास फिक्स सपोर्ट है। तो सबसे पहले जो हम मालूम करेंगे, हम रिएक्शन मालूम करेंगे। दूसरा जो मालूम करेंगे, शियर फोर्स मालूम करेंगे। और लास्ट में बेंडिंग मूवमेंट मालूम करेंगे। देखिए दोस्तों, रिएक्शन के लिए क्या लेते हैं। रिएक्शन के लिए जहाँ पे आपका सपोर्ट है वहाँ पे एक रिएक्शन लगता है, जैसा कि ये दिखाया गया है हमें एक कंटिलीवर बीम। इसी तरह तो यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे एक रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन वर्टिकल होगा ये। और रिएक्शन हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास, वो ऑलरेडी जैसा कि दिया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो है। और इस तरह एक मूवमेंट होगा इस पर। मूवमेंट को हम देखेंगे, मूवमेंट। तो रिएक्शन के लिए क्या कहते हैं, रिएक्शन जब मालूम करते हैं हम लोग, रिएक्शन के लिए यहाँ पे आर ए होगा। फर्ज करो ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जितने भी लोड लग रहे हों बीम पे हमारे, वो लोड काउंट होंगे। तो इसी तरह आप अगर इसको देखें तो सबसे पहले मालूम करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन के लिए दोस्तों देख, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है आर ए। और ये फर्ज करो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, और ये डी पॉइंट है। तो एक रिएक्शन लग रहा है यहाँ पे आर ए का रिएक्शन, जैसा कि मैंने कहा उस पे जितने लोड लग रहे हो, यहाँ पे जितने इस पे लोड लग रहे हो, तो रिएक्शन इसमें देखें कितने लोड लग रहे हैं। एक दो तीन, तीन लोड लग रहे हैं। एक है हमारे पास आर ए मालूम करने के लिए, आर ए इज इक्वल टू 8 प्लस दूसरा रिएक्शन हमारे पास 6 है, 6। तीसरा रिएक्शन हमारे पास 2 है। तो इसको जब देखेंगे ये हमारे पास आएगा 16 किलो न्यूटन। तो एक रिएक्शन हमारे पास आ गया 16 किलो न्यूटन। अब हम मालूम करेंगे शेयर फोर्स। देखिए दोस्तों, शेयर फोर्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं। शेयर फोर्स के लिए जितने भी लोड हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड उसके कितने हैं, फिर उसको जैसा कि फर्ज करो यहाँ पे हमने शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी, शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी, बी पे जब लेंगे लोड कितना लग रहा है, 8। तो हमारे पास कितना हुआ इसका शेयर फोर्स, 8 किलो न्यूटन। अब देखें शेयर फोर्स, अगर देखें शेयर फोर्स 8 पॉइंट, सी को देखते हैं, सी पे देखें, सी पे कितने लग रहे हैं, 6। एक 6 का लग रहा है, यहाँ पे सी पे आ गया ना। तो एक तो वही लग रहा था 8 का, एक 6 का, 8 + 6, 14 किलो न्यूटन। अब देखते हैं डी पे, डी पे कितने लोड लग रहे हैं। डी पे यहाँ से देखेंगे हम, एक ये भी लग रहा है 8 वाला, 6 वाला और 2 वाला। तो इसको इस तरह कुछ लिखेंगे, 8 शेयर फोर्स 8 पॉइंट डी, 8 + 6 + 2, 16 किलो न्यूटन।
तो ये सी पे लगा। और अगर देखें ए पे शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए पे जैसे कि रिएक्शन है हमारे पास कितना है 16, या इसको इस तरह देखें, ये टोटल कितने लोड लग रहे हैं इस पे 16, ये तीनों लोड काउंट कर लें, 8 + 6 + 2 = 16 किलो न्यूटन। तो हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम मालूम करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मूवमेंट, देखिए दोस्तों बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। बेंडिंग मूवमेंट हम जब मालूम करते हैं वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स लग रही है कितने डिस्टेंस पे लग रही है, जैसा कि ये फोर्स है रहते हैं। इसका बेंडिंग मूवमेंट मालूम करते हैं। अगर बेंडिंग मूवमेंट हम लोग बी पे मालूम करना चाहें, बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट बी = देखिए दोस्तों बी पे कितना फोर्स लग रहा है हमारा 8, बी पे यहाँ पे कितना लग रहा है 8, और उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 0 है, 8 का 0 है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हुआ 0 हुआ। इसी तरह अगर हम लोग बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट सी पे देखें, देखें दोस्तों सी पे कितने लोड लग रहे हैं। सी पे जैसा कि आपको ज़रा एक चीज़ आप देखें, इसमें अगर कोई भी फोर्स है, यहाँ पे बीम है हमारा, अपवर्ड अगर कोई फोर्स लग रही है, अपवर्ड को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और इसको कहते हैं सैगिंग, सैगिंग मूवमेंट इसमें है। अगर कोई फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे उसको हॉगिंग कहते हैं, हॉगिंग। अब देखें दोस्तों 8 पॉइंट सी, ये कौन सा ये नीचे लग रहा था, इसका -8, ये माइनस होगा। अब देखें पॉइंट सी पे जब हम आ गए, सी पे कौन सी फोर्स लग रही है, -8 लग रही है। यहाँ पे हम ना -1 लग रही है, लेकिन डिस्टेंस भी है यहाँ पे, देखें यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 2, ये हमारे पास हो जाएगा -16 किलो न्यूटन मीटर। ये मूवमेंट हमारा पॉइंट सी पे आएगा। अगर पॉइंट डी पे हम देखें, बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट डी, बेंडिंग मूवमेंट डी पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो डी पॉइंट पे कितना लग रहा है -8, क्योंकि डाउनवर्ड है, -8, -8 जो है कितने डिस्टेंस पे लग रही है, 2 + 2 + 1 कितने हुए 5, 5, 5 पे। दूसरी फोर्स लग रही है हमारे पास -6, ये फोर्स लग रही है लेकिन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हमने किस में माइनस में लिया, -6, और कितने डिस्टेंस पे लग रही है 6 वाली, 2 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये, 3 मीटर पे। इसी तरह ये दूसरा लास्ट जो फोर्स देखेंगे वो कौन सी लग रही है, वो भी डाउनवर्ड है, -2, -2 ये लग रही है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे लग रही है वो 1 मीटर पे। जब इसको हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास कुछ आंसर आएगा, 44 -6 माइनस, इस पे ले रहे हैं ना, तो ये एक हो गया 5 वाला, सॉरी ये इसका 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना डी पे ले रहे हैं हम लोग। डी पे जब देखेंगे तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया डी पे, फिर 6 × 6 कौन सा होगा, 6 वाला 2 पे होगा, क्योंकि ये लग रहा है ना 6, 6 वाला कितना पे आ गया 2 पे होगा हमारा, 6 वाला 2 पे होगा। अगर इसी को हम लोग देखें तो ये हमारे पास, ये इसमें नहीं लगेगी, ये नेक्स्ट जो है उस पर मालूम करेंगे ए पे। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है -44 किलो न्यूटन मीटर।
अब देखें दोस्तों, अब आ गए हैं लास्ट पॉइंट पे। ये जो है हमारे पास पॉइंट ए पे, अब जो काउंट होगा सब होगा, 8 भी होगा, 6 भी होगा, 2 भी होगा। अब देखें दोस्तों, -8 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 बीच में आ जाएगा, ये होगा 5, -6 क्योंकि माइनस लग रही है, और 6 का कितना डिस्टेंस है, 3, -2, ये -2 का डिस्टेंस 1। इसको जब हम लेंगे, ये हमारे पास -16, -60 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आ गई हमारी बेंडिंग मोमेंट की पॉइंट ए पे। अब देखें दोस्तों, लास्ट जो है हमारा इसका है, ड्राव करते हैं बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। वो हमेशा डायग्राम को देख के ही लिए, जहाँ जहाँ पे फोर्सेस हैं, जहाँ पे लोड लग रहा है, वहाँ पे डॉटेड लाइन देते हैं हम। जहाँ पे फोर्सेस है, जहाँ जहाँ पे फोर्सेस लग रही है, वहाँ पे डॉटेड लाइन हम नीचे करेंगे। एक रिएक्शन ये हो गया। जहाँ जहाँ पे फोर्सेस है, वहाँ पे डॉटेड लाइन दे दिए। यहाँ पे एक लाइन लेंगे हम, यहाँ पे 0 0 कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू प्लस होगी, नीचे वाली माइनस होगी, ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस होगी। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, ये ए पॉइंट है हमारे पास। ए पॉइंट पे कितना लग रहा है, ए पे आर ए हमारे पास कितना है, 16। आर ए की वैल्यू हमने कितनी ली है, रिएक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू है 16 किलो न्यूटन। अब देखें, यहाँ से लेके ए से लेके डी तक कोई फोर्स नहीं लग रही, लिहाजा ये स्ट्रेट आएगा डी तक। फिर डी पे जो है एक फोर्स लग रही है हमारे पास, 2 है, वो भी डाउनवर्ड है। तो 10 16, ये 16 से नीचे आ गए हम, ये 14 हो गया हमारे पास, 14 हो गया। अब देखें दोस्तों, डी से लेके सी तक कोई फोर्स नहीं लग रही है, लिहाजा ये भी इसी तरह स्ट्रेट ही आएगा डी तक। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे कितना लग रहा है, 6, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 14 है। 6, 14 में से 6 जो माइनस किया हमने, वो हमारे पास आया 8। ये किलो न्यूटन में वैल्यू है इसकी, किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे सी से लेके बी तक कोई फोर्स नहीं लग रही, लिहाजा हम लोग स्ट्रेट आएंगे डी बी पॉइंट पे। बी पे कितना फोर्स लग रहा है, 8 का, हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू कितनी बच गई है, वो भी 8, ये 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये शेयर फोर्स हमने ड्रा कर ली, ऊपर वाली हमने कहा प्लस होगी, नीचे वाली माइनस होगी, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास प्लस में आ गई। अब देखें दोस्तों, ड्रा करते हैं, ये हमारे पास था शेयर फोर्स, एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। तो वो भी इसी तरह हम लोग एक यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखें, शेयर फोर्स ए पॉइंट पे जो है हमारे पास कितना है, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स हमारे पास 16 है, नेगेटिव में 16 है, नेगेटिव में माइनस में 16 है, जैसे कि ये किलो न्यूटन। अब देखें दोस्तों, इसका मालूम करने का ये तरीका है, यहाँ पे जो हमारे पास शेप आई है शेयर फोर्स की, कौन सी शेप है हमारे पास, ये जैसा कि आपको नज़र आ रही है, ये शेप। फर्ज करो इसको ए का नाम दिया, इसको बी का, इसको सी का। ए की शेप हमारे पास कुछ इस तरह आई है, रेक्टेंगुलर है, जिसका हमारे पास बेस कितना है, बेस 1 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और हाइट उसकी कितनी आई है, 16। तो इसका अगर एरिया हम काउंट करें, एरिया कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16 मीटर, ठीक, 16 मीटर आएगा। तो 16 अभी 60 में से माइनस करेंगे 16, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 44 आ जाएगी, 44।
किलोन्यूटन मीटर, क्योंकि ये बेंडिंग में है। किलोन्यूटन मीटर। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 14 का हमारे पास ये आ गया। अब देखें दोस्तों, दूसरी यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो बी है हमारे पास, ये भी रेक्टेंगुलर है। इसका बेस कितना है? 14। यहाँ पे हाइट कितनी है? 14। हाइट ये जो आपको नज़र आ रही है 14। बेस कितना है? मल्टीप्लाई बाय 2। 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास होता है 28। अब देखें 44 में से अगर 22 माइनस करें, ये कितना आता है हमारे पास? ये जो लगभग 16 तकरीबन आ रहा है। 16। 16। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये नज़र आ रही है 2 है, ये 8 है। ये भी होगा 16, क्योंकि ये इसका 2 है, हाइट इसका कितना है? 8 है। 2 8 ज़ा 16। 16 हमारे पास रह भी गया। 16 यहाँ पे आके हम 0 हो जाएगा। देखें दोस्तों, ये हमारे पास सारी नेगेटिव में वैल्यू आ गई। बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव में आ गई इसकी, जबकि ऐसा इस तरह का हमारे पास एक कोई भी एक बीम हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।